बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि आप एक बार बना लेंगी और सोचेंगे ज़रूर कि आपने पहले क्यों नहीं बनाई ये। जी, आज हम बनाएंगे चिकन और कीमे के बगैर आलू के चपली कबाब। जो नहायत ही मज़ेदार, खाने वाले को तो यकीन ही नहीं आएगा कि चिकन और कीमे के बगैर बने हैं। ये इतने मज़े के बनेंगे और वाकई ये इतने मज़े के बनेंगे और कम बजट में बनेंगे। तो चलिए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले हमने वही डालने हैं जो हम चपली कबाब कीमे वाले में डालते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून टिक्का मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 बड़े प्याज मैंने चॉप करके रख लिए, इनको पानी से निकाल दिया, इनको निचोड़ लिया। 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप कर ली, धनिया और आधा किलो आलू लिए। 6 चम्मच मैंने मैदे के लिए, 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच ही चावलों का आटा, 1 टेबलस्पून खुशक धनिया, 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया अनारदाना। अगर आप अनारदाना नहीं डालना चाहते आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। आलू को ग्रेट कर लेंगे सबसे पहले। सारे ग्रेट हो चुके हैं। अब इनको ठंडा पानी लेके उसमें शामिल कर देंगे, बोल में शामिल कर देंगे। इस तरह हम दबा के इसको निकालेंगे, फिर हमने इनको निचोड़ लेना है। इतना अच्छे से निचोड़ना कि इसमें पानी ना रहे। अगर इस तरह नहीं निचोड़ सकती हैं आप, तो आप रुमाल लेगा उसमें डाल के भी निचोड़ लें, उससे भी अच्छे खासे खुशक हो जाएंगे। सारे आलू को निचोड़ लिया। अब इसको बोल में दोबारा शिफ्ट करते हैं। अब शामिल कर देंगे सारे मसाले। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। प्याज मैंने चॉप करने के बाद मैंने इसका पानी निचोड़ लिया था। अब इनको मिक्स करने की बारी है। करते हैं इनको, इसको हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। अब आप एक गलती मैंने की है, आप वो मत करें। मैंने हाथ को ऑयल नहीं लगाया था। आप हाथों को पहले ऑयल ज़रूर लगा लें मिक्स करने से पहले। मुझे तो लग पता गया। सारे आलू सेट हो चुके हैं। हाँ, अगर आपको लगे इस टाइम पे आके कि मटेरियल जो है ना, जो अमेज़ा है ना, ये अगर पतला हो जाए, जो सेट ना हो कबाब, तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लावर और शामिल कर सकते हैं। इसका कोई मसला नहीं होगा। इस तरह सेट करके मैंने 2 टमाटर भी काट लिए थे, उनके स्लाइस में काट लिया टमाटरों को। अब एक एक पीस इस तरह के इसको प्रेस करेंगे। सारे कबाब मैंने सेट कर लिए हैं। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। पैन को मैंने गरम रख दिया, ऑयल मैंने डाल के गरम रख लिया। फ्लेम को पहले मीडियम ही रखना है। जब हमने कबाबों को इसमें शामिल करना है, फिर हमने थोड़ी देर के बाद फ्लेम को आहिस्ता कर देना है। अब हमने इनको शैलो फ्राई करना है। फ्लेम हमने आहिस्ता अब कर दिया। अगर हम फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो हमारे जो कबाब है ना वो जल जाएंगे बाहर से, और अंदर से जो उनका मैदा है ना वो कच्चा रह जाएगा, और कबाबों में उनका कच्चापन आएगा, वो फिर जायकेदार नहीं बनेंगे।
5 से 6-7 मिनट के लिए। अब देखें माशाल्लाह, देखिए कलर आ चुका है। इनको धीमी आंच पे मैंने इनको पकाया है, कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब दूसरी साइड पे भी पलटा देते हैं। इसी तरह हमने दूसरी साइड को भी इस तरह पका लेना इनको। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है, आप नहीं इस्तेमाल करना चाहती, तो आप तवे पर भी रख कर पका सकती हैं। इससे भी कोई मसला नहीं होगा, इससे भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये तो हो गए तैयार। अब इनको निकाल लेते हैं। इस तरह हमने करके इनसे ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो निकल जाएगी। देखिए ऑयल निकल आना। अब ये एक साइड से ज़रा कच्चा है, इसको अभी रहने देते हैं। सेम इसी तरह हमने सारे कबाबों को पकाना है। ये देखें माशाल्लाह सारे कबाब अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारी लुक आई है इनकी। देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बने हैं। खाने वाला तो कोई फील ही नहीं कर सकेगा कि हमने चिकन के बगैर, कीमे के बगैर बनाए हैं। शानदार जायके के साथ बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं ये। मैं आपके लिए दुआ गो, आप मेरे लिए दुआ करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो के लिए। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।